दोस्तों, एक पर्सनल लाइफ, वो भी अपनी इमोशनल लाइफ लोगों के बीच में शेयर करना एक बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। तो भाभी, सबसे पहले तो एक हम लोग खड़े हो जाएं और खड़े होकर हम लोग फाल्गुनी भाभी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं। बिकॉज आज मैंने कई बार कई लोगों को अप्रोच किया है, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, हम इतने लोगों के बीच में हम हमारे इमोशनल बात रख नहीं पाएंगे। लेकिन आज फाल्गुनी बहन ने यहाँ पर शेयर करके, आपको मालूम नहीं है भाभी आपने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, क्योंकि ये इसकी फिल्म बनेगी, इसकी वीडियो बनेगी, आज बहुत लोगों तक पहुँचेगी। और कई लोग जो है सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो देख के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे। इंश्योरेंस एजेंटों को भी एक अच्छी इज्जत मिले, एक अच्छा नाम उसका भी हो, उसको लोगों को लगे कि इंश्योरेंस एजेंट भी एक बेहतरीन प्रोफेशन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज यहाँ पे मैं षणमुखानंद ऑडिटोरियम में खड़ा हूं और आज मेरे दोस्तों लाइव प्रोग्राम यहाँ पर हमारा चल रहा है। आफ्टर 2 इयर्स, कोरोना के 2 साल के बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का धमाकेदार कन्वेंशन यहाँ पर हो रहा है। 3000 लोग आज यहाँ पर उपस्थित है और ये षणमुखानंद ऑडिटोरियम आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा पूरा स्टाफ है, हमारा पूरा स्टॉल है यहाँ पर लगा हुआ है। एक्सप्लोर एक्सेलेंस, ये हमारा नेक्स्ट ईयर का थीम रहेगा। नेक्स्ट ईयर के थीम के लिए भी धमाकेदार रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, धमाकेदार काम चल रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे हमारे दोस्त लोग हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं और अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा है। ऑलरेडी अच्छे अच्छे स्पीकर्स जो है अपनी बातें वहाँ पर किए जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए लाइव एक्सपीरियंस लेते हैं ना, थोड़ा आपको भी दिखा दो। उसके बाद में एक बहुत सी सुंदर सी कहानी मैं आप लोगों के बीच में लूंगा। मैं वो कहानी के लिए एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। चलिए अंदर की तरफ निकलते हैं। चलिए दोस्तों, ऑडिटोरियम की ओर जाते हैं हम लोग। दोस्तों, एक बहुत ही पावरफुल स्पीकर COT एजेंट है और ये COT एजेंट किस तरह से अपने बेटी के साथ, अपनी बहू के साथ काम कर रहे हैं। CB छेत्री जी को आप अभी सुनोगे यहाँ पर, और CB छेत्री जी आपके सामने यहाँ पर नजर में आ रहे हैं। त्रिदेव के लिए, त्रिमूर्ति के लिए आपको नजर आ रहे होंगे CB छेत्री जी। उनकी डॉटर है और उनकी बेटी, उनकी बहू जया और पूनम है जो साथ में है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा ऑडिटोरियम जो है खींचाखींच पूरा भरा हुआ है और यहाँ पर सुबह से लेके लगातार ये प्रोग्राम चल रहा है। अलग अलग स्पीकर्स यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग परफॉर्मर यहाँ पर आ रहे हैं और अपने अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, एक 2 साल के कोरोना के बाद में आज बहुत सारे लोग जो है ज्वाइन नहीं होता है, अपने राह देख रहे थे, तरसते थे कि कब ये दिन आए। आज वो दिन यहाँ पर मौजूद है। आज यहाँ पर बहुत सारे लोग, पूरे 3000 लोग यहाँ पर मौजूद है। पिछले 2 साल से हम लोग तरस रहे थे कि इस तरह का माहौल बने, इस तरह के लोग आए, लोग यहाँ पर एक दूसरे के अनुभव को सुने। सारे TOT एजेंट यहाँ पर है, सारे TOT एजेंट यहाँ पर अपने अपने शेयरिंग कर रहे हैं और जो लाभान्वित हो रहे हैं। अभी आपने शुरू में देखा कि हमारे एक एजेंट, TOT एजेंट, उनकी एक क्लाइंट जिसको 1.5 करोड़ का क्लेम मिला था, उनको आपने वहां पर सुना। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, 2nd फ्लोर की ओर जाएंगे। दोस्तों, ये जो हो रहा है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है मालूम है आपको? एक पेलिकन प्रिंसिपल करके मैंने एक बुक के अंदर में एक स्टोरी सुनी थी और बहुत ही पावरफुल स्टोरी थी। पेलिकन प्रिंसिपल इसको कहते हैं। नाउ व्हाट इज अ पेलिकन प्रिंसिपल? एक छोटा सा गांव था और उस गांव के अंदर सुंदर सा तालाब था और उस तालाब के अंदर बहुत सारे पेलिकन्स आते थे। ये जो पेलिकन्स है, उनकी वजह से उस गांव के उस सरोवर की शोभा बढ़ती थी और एक पिकनिक स्पॉट बन चुका था। यूरोप का एक बहुत ही बेहतरीन उस गांव का पिकनिक स्पॉट बन चुका था। पूरे यूरोप से लोग वहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आते थे। एक दिन क्या हो गया कि कोई पानी के अंदर में कुछ मछलियों में जहर फैल गया। पेलिकन मछलियाँ खाते हैं, तो मछलियाँ खाते खाते पेलिकन टपा टप मरने लगे। और पेलिकन को एक IQ रहता है, एक सर्टेन लेवल का IQ होता है। वो लोग समझ पाते हैं। वो लोग क्या समझ पाते हैं कि ये मेरे दोस्त लोग क्यों मर रहे हैं, आज ये मरने का वजह क्या है। आज ये मरने का वजह ये है कि ये लोग इस पानी की मछली को खा रहे हैं
और कहीं न कहीं मछली जहरीली हो चुकी है। और इसको चलते हुए दूसरे पेलिकन ने अब मछली पकड़ना बंद कर दिया, उन्होंने मछली खाना बंद कर दिया। धीरे धीरे करके अब भूख के मारे पेलिकन जो है मर रहे थे। जब गांव वालों को जब पता चला तो गांव वालों ने सोचा कि अगर इस तरीके से सारे पेलिकन मर जाएंगे तो हमारे गांव में ये जो टूरिज्म जो विकास हुआ है ये सब खत्म हो जाएगा। क्यों ना ऐसा किया जाए कि किसी बर्ड एक्सपर्ट को बुलाया जाए। उसने पहला सजेशन दे दिया कि सबसे पहले तो ये काम करो कि पानी को ख़त्म कर दो और जो भी जहरीली मछलियाँ है उसको ख़त्म कर दो और नई मछलियाँ लाओ। अब नई मछलियाँ आ गई, नया पानी आ गया, लेकिन पेलिकन का एक लेवल था ना आईक्यू का, वो लेवल की वजह से अब पेलिकन को जो डर लगा हुआ था कि ये मछलियाँ खाने से हमारे दोस्त लोग मर चुके हैं तो हम ये नहीं खा पाएंगे। और इसको चलते हुए दिक्कत ये आई, प्रॉब्लम ये आया कि जो पेलिकन, अब पानी आ गया, अब मछली आ गई, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जो पेलिकन भूखे थे अब ये भूख के मारे मर रहे थे। और दोस्तों ये जब भूख के मारे ये पेलिकन जब मर रहे थे तो बर्ड एक्सपर्ट ने बताया कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। बर्ड एक्सपर्ट को एक आइडिया आया। बर्ड एक्सपर्ट ने कहा एक काम करते हैं, हम लोग क्या करेंगे कि जो पानी है, मछली बदली है, लेकिन अब पेलिकन मछलियाँ नहीं खा रहे हैं, तो उन्होंने दूसरे पेलिकन को दूसरे शहर से पेलिकन को लेके आए। और जो दूसरे शहर से जो पेलिकन आए थे उन पेलिकन को तो मालूम ही नहीं था कि ये हो क्या रहा है। तो उन पेलिकन को फटाफट वो सोच रहे हैं कि ये लोग भूखे क्यों बैठे हुए हैं, और इसको चलते हुए इन्होंने खुद ने पानी के अंदर में जाके मछली पकड़ना शुरू किया। अब जब उन्होंने मछली पकड़ना शुरू किया तो दूसरे पेलिकन सोच रहे हम क्यों भूखे मर रहे, हम क्यों यहाँ पर बैठे हुए, और धीरे धीरे करके सभी लोगों ने वहाँ पे मछलियाँ खाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि एक पेलिकन दूसरे पेलिकन को देख के किस तरह से प्रेरित होता है। यहाँ क्या हो रहा है मालूम है, यहाँ वही हो रहा है। ये सब टीओटी करके जो आए हैं ये सब पेलिकन है। ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हैं, क्यों इनका टीओटी हो रहा है। यहाँ पर अभी 30 MDRT इस साल के करके कौटिक विट्ठल करके बैठे हैं, फर्स्ट रो के अंदर में बैठे हुए। अब वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। छगन भाई गढ़िया ने अपना एक्सपीरियंस बताया, अभी COT एजेंट अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर बता रहे। इसकी वजह से बाकी के यहाँ 3000 जो दोस्त आए हैं इनको समझ में आएगा कि हम भी काम कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से हम भी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों एक वो छोटी सी कहानी और मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूँगा, और वो कहानी ये है कि एक रिसर्च हुआ था, और रिसर्च ये हुआ था कि बकेट के अंदर में कुछ चूहों को रखा गया, और जब बकेट के अंदर में कुछ चूहों को रखा गया धीरे धीरे करके वो पानी में अनकम्फर्टेबल थे, धीरे धीरे तड़प रहे थे। उसके बाद में सुस्त हो गए, सबको लगा बस अब यही परिस्थिति है, इसी तरह से अपने को जीना है, इसी तरह से आज मरेंगे हम। लेकिन वहाँ पर कुछ चूहों का खाना उस बकेट में घुमाया गया, और जब वो बकेट के अंदर में घुमाया गया तो वापस उत्साह आया, वापस लोग फड़फड़ाने लगे। धीरे धीरे करके ये पाया गया कि जब जब खाना देखते थे तो फड़फड़ा रहे थे। बस यही काम है। एक्चुअली ये रिसर्च चूहों के ऊपर हुआ था, लेकिन एक मानव सहज लोगों में भी यही है कि जब जब हम कुछ प्रेरित होते हैं तो हमारा काम होता है, और बस यही काम यहाँ पे चल रहा है, और यही काम आज IOE इतने सालों से कर रही है। थैंक यू सो मच। एंड जिसको भी इसका 3 दिन का रिकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर नीचे हुए डिस्क्रिप्शन पे जाइए, पेमेंट लिंक कीजिए, 3 दिन के रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले सोमवार को दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार, शबा खैर। ओके दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे उसकी वाइफ का हाथ होता है, और अनसक्सेसफुल के पीछे कईयों का हाथ होता है। तो उसी तरह से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के पीछे एक पूरी टीम का हाथ होता है। और आज अगर ये IOE कन्वेंशन सक्सेसफुल है तो ये हमारी पूरी टीम है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए पूरी टीम के लिए, और हिप 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 हिप।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरी पूरी टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। दिन रात एक करके बहुत मेहनत करते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी टीम से मजबूत बनती है, और दोस्तों आप भी अपनी टीम को मजबूत बनाइए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।